अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ड्रेस बनाया है 4 to 5 इयर्स ओल्ड बेबी के लिए। तो सारी डिटेल्स कवर करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक, हाफ मीटर प्लेन फैब्रिक, हाफ मीटर लाइनिंग, 2.5 मीटर जितना इसमें लेस यूज़ हुआ है। सबसे पहले मेन फैब्रिक को एक बार फोल्ड करेंगे, मार्किंग फैब्रिक के बैक साइड पर होगी। एक और फोल्ड करेंगे इस तरह से, कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए। सबसे पहले टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। टॉप पार्ट की लेंथ है 10 इंचेस, 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन 11 पर इसकी हम मार्किंग करेंगे और साथ ही इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम उसको उतना ही फोल्ड करेंगे जितनी की ज़रूरत है। चेस्ट 13 है, इसी के हिसाब से हमें इसको फोल्ड करना है। सबसे पहले शोल्डर रहेगा 5 इंचेस पर, हाफ इंच नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे। चेस्ट रहेगा अगेन 5 इंचेस पर, इस तरह से। चेस्ट की जो विड्थ है वो है 13 का हाफ है 6.5। 4.5 पर अगेन आर्म राउंड का हमें शेप देना है। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और आर्म राउंड का शेप देंगे इस तरह से। वेस्ट जो है वो है 12.5, जिसका हाफ है 6.2। तो हम इस पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। हाफ इंच गोलाई में शेप देंगे इस तरह से। 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन इस तरह से। नेक की जो विड्थ है वो है 2.2 इंचेस, 2.2 पर इस तरह से रखेंगे। बैक नेक की विड्थ है 2.5, फ्रंट नेक है 3 इंचेस। इस तरह से दोनों में बॉक्स बनाएंगे और फ्रंट एंड बैक दोनों नेक्स का हम यहाँ पर शेप देंगे इस तरह से। साथ ही अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक में से सिर्फ बैक नेक की कटिंग करेंगे। ये ज़रूरी कट्स लगाएंगे, सेंटर में भी कट लगाना है, बैक नेक को भी कट करना है इस तरह से। कटिंग के बाद ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम बैक साइड पर हुक के लिए 2.5 इंच जितना मार्क करेंगे और सेंटर से इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। एक छोटा सा फैब्रिक लिया है, अगेन इसको भी 2.5 जितना कट करेंगे। अब हम बैक पार्ट पर इसको इस तरह से रखेंगे और हमें इस पर इसको स्टिच करना है। अब लेंगे फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट का जो नेक है उसमें डीप कटिंग करनी है। मार्किंग ऑलरेडी की हुई है, उसी मार्किंग पर हम इसको कट करेंगे इस तरह से। फ्रंट में आर्म राउंड को भी हम डीप कटिंग करेंगे इस तरह से। इसी के साथ टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम लेंगे स्कर्ट पार्ट। इसमें से हम सिर्फ 15 इंचेस की विड्थ जितना ही फैब्रिक फोल्ड करेंगे। 15 इंच के जितना ही हमें फैब्रिक फोल्ड करना है। फोल्डेड पार्ट है 15, सिंगल में ये है 30 इंचेस। कॉर्नर से टॉप पार्ट की लेंथ को माइनस करेंगे, हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन और 10 इंच पर टेप को रखेंगे। इस ड्रेस की टोटल लेंथ है 25 पर प्रिंटेड फैब्रिक है 21 इंचेस। 21 पे हाफ इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन, 21.5 पर हम इसकी मार्किंग करेंगे। एक और पार्ट हमने इसका इसी तरह से कट करना है। 10 इंच पर टेप को रखेंगे, हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन, 10 इंच को टेप को 10 इंचेस पर रखेंगे और 21.5 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे। एक है फ्रंट पार्ट और एक है बैक पार्ट। इसी के साथ स्कर्ट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी
कटिंग कर लेंगे। जितना पॉसिबल हो सका हमने इस फैब्रिक को फुल्ली यूज़ करने की कोशिश की है, क्योंकि ये फैब्रिक के जो प्रिंट है वो हमें स्ट्रेट में ही चाहिए। अब लेंगे स्लीव्स के लिए 10 इंच जितना फैब्रिक, हम इसको फोल्ड करेंगे। सिर्फ 10 इंच जितना ही फोल्ड करना है। इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है तो इसमें जॉइंट आने वाला है। आर्म राउंड रहेगा 6 इंचेस पर, 10 इंच इसकी लेंथ है। 2.5 पर इसकी मार्किंग करेंगे हम आर्म राउंड के लिए। 6 इंचेस पर मार्क करेंगे। कॉर्नर से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए स्लीव्स का शेप देंगे। फ्रंट के लिए भी डीप कटिंग की मार्किंग करेंगे। इस स्लीव्स में जॉइंट लगने वाला है। नीचे से 4.5 पर मार्क करेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन। इसी के साथ हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे इस तरह से, इस तरह से। फ्रंट के लिए थोड़ी सी डीप कटिंग करेंगे स्लीव्स में, सेंटर का कट लगाएंगे और डीप कटिंग करेंगे इस तरह से। बैक साइड में इसमें दोनों तरफ जॉइंट आने वाला है। हम एक फैब्रिक लेंगे डबल, इस तरह से स्लीव को उस पर रखेंगे। जॉइंट का मार्जिन ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो रिमेनिंग फैब्रिक है इसमें से हम निकालेंगे बेल्ट। 16 इंचेस जितना फैब्रिक हम कट कर लेंगे। इस तरह से दोनों फैब्रिक को सेपरेट करेंगे इस तरह से। साथ ही इसको हम बेल्ट का शेप देंगे। दोनों पार्ट्स को हम पहले आपस में एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करेंगे, कॉर्नर से स्टिच कर कर इसको सीधा कर लेंगे। इसके बाद है बारी लाइनिंग की। लाइनिंग के लिए जो फैब्रिक हमने फोल्ड किया है 2 टाइम्स, तो अब 11 इंचेस इसकी लेंथ रहेगी और 11 इंचेस इसकी विड्थ रहेगी। मेन फैब्रिक की जो विड्थ थी वो थी 15, इसकी है 11। 10 इंच पर टेप को रखेंगे और मेन फैब्रिक की जो लेंथ थी वो 21 थी, तो यहाँ पर हम 20 रखेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन। मेन फैब्रिक से 1 इंच कम लिए हैं हमने लाइनिंग में ताकि नज़र ना आए इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें 4 लेयर्स है इस तरह से। कटिंग हो चुकी है। अब हम लेंगे प्लेन फैब्रिक। प्लेन फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है, इसको हम लाइनिंग पर अटैच करने वाले हैं अंदर से। इसकी जो विड्थ है वो है 18 इंचेस। अब हम इसमें हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन का देंगे और प्रिंटेड फैब्रिक की जो लेंथ थी वो थी 21 इंचेस। 21 पर टेप को रखेंगे इस तरह से। टोटल लेंथ है 25 इंचेस। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि लाइनिंग में हमने 1 इंच कम लिया था, तो यहाँ पर उसको कवर करेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन। तो कॉर्नर से टोटल ये 6 इंच आ रहा है। तो इसी तरह एक और 6 इंचेस पर इसकी मार्किंग करेंगे। मेन फैब्रिक की लेंथ थी 21 इंचेस। 21 इंचेस को इस तरह टेप को यहाँ पर रखेंगे। टोटल लेंथ है 25। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि लाइनिंग में 1 इंच कम था। टोटल इसकी लेंथ कॉर्नर से है 6 इंचेस। तो 6 इंचेस पर हम 2 बार मार्क करेंगे, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। इसको हम फ्रिल्स में यूज़ करेंगे इस तरह से। फ्रिल्स की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बाकी का जो थोड़ा सा फैब्रिक लेफ्ट है इसको हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे इस तरह से। सारी कटिंग्स हमने सामने रख ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। ये रहेगा फ्रंट पार्ट, ये रहेगा बैक पार्ट। स्लीव्स के लिए हमने फ्रिल्स रेडी किए हैं, जो थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था उसमें से फ्रिल्स बनाने के लिए
इसमें है 4 लेयर्स इस तरह से, और जो प्लेन फैब्रिक है नीचे का उसमें भी है 4 लेयर्स। इसकी जो लेंथ है स्लीव्स की ऊपर से है 10 इंचेस, फ्रिल का फैब्रिक है 4 इंचेस और प्लेन फैब्रिक है 5 इंचेस। इसके बाद है बेल्ट और ये है लाइनिंग और ये है लाइनिंग के साथ की फ्रिल। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग में सबसे पहले हम बेल्ट्स को रेडी करेंगे। इसको एक बार कॉर्नर से 1/2 इंच की स्टिचिंग मार्जिन के साथ स्टिच करके उसको फिर सीधा करेंगे। इसके बाद हम लेंगे लाइनिंग, एक फ्रंट और एक बैक। इस पर जो 2 लेयर्स हमने बनाए थे फ्रिल के लिए उसमें से एक लेयर को लेंगे। छोटी छोटी हम इसमें चुन्नट देते हुए इस लाइनिंग पर इसको अटैच करेंगे। एक को फ्रंट पे अटैच करना है और एक को बैक पर अटैच करना है इस तरह से। इसके बाद हम लेंगे स्लीव्स पर भी हम फ्रिल को अटैच करेंगे। सेंटर का कट जो लगाया था वो सेंटर का कट सेंटर से मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि फ्रिल्स के लिए फैब्रिक बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन उसी का ही यूज़ करेंगे और बहुत ही छोटी छोटी हम चुन्नट डालेंगे इसमें। सेंटर का कट सेंटर से मिलना चाहिए, इससे दोनों तरफ फैब्रिक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अब लेंगे प्लेन फैब्रिक, उसको भी इसी तरह हम छोटी छोटी चुन्नट देते हुए इस पर अटैच करेंगे इस तरह से। स्टिचिंग के बाद स्लीव कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम कॉर्नर से बारीक डबल फोल्ड करके इसको स्टिच करेंगे इस तरह से, फ्रिल को भी और प्लेन प्रिंटेड फैब्रिक को भी। लाइनिंग के गैदर्स अटैच होकर ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा। कॉर्नर से इसमें हमने बारीक डबल फोल्ड कर स्टिच किया है। इसी के साथ है बारी टॉप पार्ट को सेट करने की। टॉप पार्ट का बैक पार्ट लेंगे और इस छोटे से पीस को हुक की प्लेस पर अटैच करना है, उसे अटैच करेंगे और शोल्डर्स को 1/2 इंच के स्टिचिंग मार्जिन के साथ जॉइन करेंगे। जब ये जॉइन हो जाए, फैब्रिक में से जो भी थोड़ा बहुत बचा था उसमें से हमने ये बाय स्ट्रिप्स बनाई हैं, इसको हम नेकलाइन पर जॉइन करेंगे। बैक साइड की तरफ फोल्ड करके डबल स्टिच करेंगे। जब ये सेट हो जाए तब बारी है मेन फैब्रिक के स्कर्ट पार्ट को इस पर सेट करने की। स्कर्ट पार्ट पर हमने लेस को अटैच किया है इस तरह से। यहाँ पर हम छोटी छोटी प्लेट्स देंगे इस तरह से। सेंटर का कट सेंटर से मिलना चाहिए। इसी तरह टॉप पार्ट पर स्कर्ट पार्ट को अटैच करेंगे। जब ये अटैच हो जाए तो ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा इस तरह से। अब बारी है लाइनिंग को इसके साथ जॉइन करने की। लाइनिंग का फैब्रिक क्योंकि विड्थ में कम है तो गैदर्स जो इसमें चुन्नट डलेगी वो भी लिमिटेड ही रहेगी। सेंटर का कट सेंटर से मिलना चाहिए। हम इसको आपस में इस तरह से हम अटैच करेंगे। इसके बाद है बारी स्लीव्स अटैच करने की। स्लीव्स का फैब्रिक लेंगे। जो फ्रंट की जो डीप कटिंग है वो टॉप पार्ट के फ्रंट से मिलनी चाहिए। सेंटर का कट सेंटर से मिलना चाहिए। इसी तरह हम स्लीव्स को इस पर अटैच करेंगे। साथ ही थोड़ी सी लेस बाकी थी उसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। दोनों स्लीव्स पर यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। स्लीव्स स्टिच होकर बिल्कुल रेडी है इस तरह से। अब है फाइनल पार्ट, बेल्ट को जॉइन करेंगे इस तरह से कॉर्नर पर। अब बारी है दोनों पैनल्स को आपस में जॉइन करने की। तो इसे जॉइन करने के लिए हम फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे दोनों पैनल्स को। कॉर्नर से स्लीव से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। आर्म होल पर जो कट्स लगाए थे स्टिचिंग को वहाँ से गुजारते हुए वेस्ट पर जो कट्स है वहाँ तक लेकर जाएंगे। वेस्ट का जो कट है उसके ऊपर स्टिच को गुजारना है। इसी से
मेजरमेंट सही आएगी। यहाँ तक हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। इसके बाद जो लाइनिंग का पार्ट है हम उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट के लाइनिंग को भी दूसरी तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमें स्टिचिंग मेन प्रिंटेड फैब्रिक पर करनी है। यहाँ से स्टिचिंग गुजारते हुए प्रिंटेड फैब्रिक को इस तरह से पहले अटैच करेंगे। जब प्रिंटेड फैब्रिक अटैच हो जाए तब हम उसको अंदर करेंगे और लाइनिंग के फैब्रिक को एक दूसरे से अटैच करेंगे जैसा दूसरी साइड पर किया है। कमर से स्टिचिंग कनेक्टेड रहेगी, यहाँ पर आके स्टिचिंग सेपरेट हो जाएगी ताकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक दोनों सेपरेट रहे इस तरह से। इसी के साथ हमने छोटे छोटे से कट्स भी लगाए हैं। इसी के साथ ये ड्रेस बिल्कुल रेडी टू वेयर है। आपको ये वीडियो कैसी लगे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।